हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जान ही गए होंगे, मैं नईम शेख इस समय मैं हूँ झारखंड गोड्डा ज़िला में। हम इस विधानसभा के क्षेत्र का जो भी एमएलए है मैं उनका नाम उजागर कर देता हूँ। नाम है उनका अमित मंडल। और गोड्डा से जो सांसद है वो है निशिकांत दुबे जी। दोनों ही बीजेपी से हैं और दोनों ही बीजेपी से होने के बावजूद हमको भी विकास इस संसदीय क्षेत्र में और ख़ास करके इस विधानसभा क्षेत्र में हमको विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर किसी जनता को, अगर गोड्डा विधानसभा के क्षेत्र का कोई जनता को अगर विकास दिख रहा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, मैं बसंतराय गया, इतनी हालत ख़राब हो बीच में रोड का। और ये आखिर क्यों है, आप बता सकते हैं कि आखिर ये क्यों है। आपको हर साल फंड दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से आपके विधानसभा क्षेत्र को विकास करने के लिए, फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन ये क्यों नहीं है। दोनों ही सांसद भी विधायक भी बीजेपी के हैं। अमित मंडल जी यहाँ के माननीय विधायक है और निशिकांत दुबे जी यहाँ के सांसद है। ख़ास तौर पर हमारा रोड, जनता को क्या चाहिए दोस्तों, जनता को क्या लगता है, जनता को आप कुछ दे नहीं सकते हैं। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार जनता को कुछ नहीं दे सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये सब जो बाग बगीचे हैं, ये सब जो खेती है, आप सबको दिख रहा होगा। देखिए उधर मूंग का खेती हो रही है, बीच में देखे होंगे उधर मक्का है। किसान खुद अपने दम पर करता है। यहाँ तक मोदी सरकार ने ये भी कह दिया था कि आत्मनिर्भर बनो, तो जनता हमारे देश का भैया आत्मनिर्भर बन चुका है। आपसे हमें ये सब चीज़ में कोई मदद नहीं चाहिए, क्योंकि कृषि बिल भी आया है, उसके लिए भी किसान भाई हमारे रोड पे बैठे हैं। मैं उससे सहमत हूँ, मैं किसान भाइयों का सहयोग करता हूँ, इसलिए कि किसान अगर रोड पे बैठे हैं आज, तो पूरे देश के लिए वो तो किसी तरह से अपना पेट पाल ही लेंगे, किस तरह से अपने खेतों से पैदावार निकाल करके खा लेंगे। लेकिन दोस्तों, जो लोग खरीदी करके खाते हैं उनका क्या हश्र होने वाला है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, उसका हश्र वही होगा जिस तरह से आज पेट्रोल और डीजल का जो भाव बढ़ते जाता है ना समय समय पर, हर महीने में हमको लगता है कोई महीने में ऐसा है कि 20 बार 22 बार कीमत बढ़ चुका है। इसी तरह से अनाज का भी कीमत बढ़ सकता है और यकीनन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ये कानून, ये जो 3 कानून, काले कानून जो पारित किए हैं सरकार ने, अगर ये रद्द नहीं हुआ तो ये पेट्रोल और डीजल वाला भाव हम लोगों को खाने के लिए भी इसी तरह का सामना करना पड़ेगा। तो हमारा कहना है, मैं थोड़ा मुद्दे से मैं भटक गया था, तो भटक क्या गया तो इसलिए हमको बताना भी, किसान के बारे में बताना था, तो मैंने 2 शब्द किसान भाई के लिए भी मैंने कह दिया। हमारा ये मानना है, अगर आपको विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के नाम पर आपको अगर फंड मिलता है, हमारे हिसाब से आपको शायद 4 करोड़ मिल रहा होगा। हालांकि अलग अलग राज्य के विधायक को अलग अलग फंड मिलता है, किसी को थोड़ा कम किसी को ज़्यादा, लेकिन लगभग आपको उतना ही मिल रहा होगा। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और अलग अलग राज्य को अलग अलग इसलिए मिलता है कि वहाँ पर विकास जो है, कार्य जो काम है, अलग अलग तरह का होता है। इसके लिए अलग अलग तरह का फंड विधानसभा को दिया जाता है। तो हमारा ये मानना है, जनता को क्या चाहिए, रोड, लाइट, पानी, स्वास्थ्य, ये 4 चीज़ आप दे दीजिए। जनता आपसे कोई चीज़ की राब्ता नहीं करेगा, जनता आपसे कोई चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। आप ये 4 चीज़ मुहैया कर दीजिए, जैसे मैंने कहा रोड, लाइट, पानी, स्वास्थ्य। इन सब चीज़ों के अलावा आप कुछ मत दीजिए, आप इतना ही करके दिखा दीजिए, जनता खुद सब कुछ कर लेंगे। नौकरी की तो हमें चाह ही नहीं है कि ये मोदी सरकार में, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमको नौकरी मिलेगा, हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगा। शिक्षा तो बर्बाद हो ही चुका है, उसमें हमारे भी बच्चे आते हैं, हमारी भी लड़की है, और 2 साल से जो पढ़ाई की जो दुर्गति है हम देख रहे हैं, कैसी दुर्गति है। अभी 12th का आप लोग देखे होंगे, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लेकिन चुनाव रद्द नहीं हुआ। क्यों चुनाव रद्द नहीं हुआ आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आखिर स्कूल में ही, कॉलेज में ही कोरोना वायरस है, आखिर ये चुनाव प्रचार में, चुनाव रैली में वहाँ क्यों नहीं है, और वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं जाता है।
तो खैर बहरहाल हम बात कर रहे हैं रोड, लाइट, बिजली, स्वास्थ्य की। ये हमारे क्षेत्र के नागरिकों को आप इतना चीज़ मुहैया करा दें, आपसे हमें कोई शिकवा नहीं, हम कोई गिला नहीं करेंगे, कोई शिकवा नहीं करेंगे। ये सुविधा हमारे गोड्डा विधानसभा के क्षेत्र के जनता को मिलना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बनाने का मकसद था कि जैसे बसंतराय तालाब, जो कि वहाँ पर ऐतिहासिक मेला लगता है, उसका नाम है बिस्वा मेला। उस तालाब का मैं फ़ोटो इस साथ में शेयर करूँगा। वो तालाब का ऐसी हालत, ऐसी दुर्गति कर रखा है, उनका सुंदरीकरण करना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक ही तालाब ऐसा तालाब है जो कि साल के 12 महीना पानी रहता है उसमें, और बहुत ही एंजॉय करते हैं यहाँ के लोग। कभी घूमने टहलने भी जाते हैं और वहाँ पर मेला भी लगता है। तो इस तालाब का सुंदरीकरण किसी भी हाल में होना चाहिए। ये विधानसभा, गोड्डा विधानसभा के जनता को चाहिए, मुझे चाहिए, हमारे ऐसा हर एक नागरिक को चाहिए कि आप रोड और प्लस बिजली तो ठीक है लगभग, लेकिन आपको स्वास्थ्य और प्लस रोड और उसके अलावा जो बसंतराय का तालाब है उनका सुंदरीकरण आपको कराना पड़ेगा। ये हमारा मैसेज है। अगर हमारा इस वीडियो को अगर देखने के बाद आपको समझ में आता है, अमित मंडल जी को मैं कह रहा हूँ, खास करके जो हमारे क्षेत्र के विधायक है, अगर हमारा वीडियो देखने के बाद आपको अगर समझ में आता है कि ये काम वाकई ज़रूरत है जनता के लिए, तो वो काम आप करिएगा। अगर आपको लगेगा कि ये जनता के लिए नहीं है, आप नहीं कीजिएगा। आपसे हम दोबारा कोई शिकायत नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, हमने 5 साल का मोहलत दिया हुआ आपको। कोई भी विधायक हो, सांसद हो, वो 5 साल के लिए चुना जाता है, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं चुना जाता है। हम लाइफ टाइम के लिए नहीं चुने हैं, और ये 5 साल में जो जनता तय करेगी आपने क्या विकास किया है और आपने कितना खिदमत किया है इस विधानसभा क्षेत्र में। अगला बार आपको कुर्सी पर बने रहने का अधिकार है या नहीं है, ये विधानसभा का, इस क्षेत्र का नागरिक तय करेगा। ठीक है, सब्बा खैर।